चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर अलजेब्रा ना, डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर चल रहा है ना। आप प्रोडक्ट रूल देख रहे हैं, वेक्टर में कैसे ए डॉट बी निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्या था, कोस थीटा। ठीक है ना। दो क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा था, आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है थर्ड नंबर वेक्टर अलजेब्रा, ठीक ना। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई का कैप माइनस जे का कैप ऑन द वेक्टर आई का कैप प्लस जे का कैप। देखिए इसका कुछ फार्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर के, बात को समझिएगा। जैसे इसमें दो टर्म है सर, एक है आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। अगर ए वेक्टर का बी पर प्रोजेक्शन निकालना हो तो इसके लिए आपका फार्मूला है ए डॉट बी वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दूसरा आपका फार्मूला कहता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। इसका फार्मूला आपके पास ए डॉट बी वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहले सवाल को पढ़िए, कह क्या रहा है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई का कैप माइनस जे का कैप ऑन द वेक्टर आई का कैप प्लस जे का कैप। कहने का मतलब है कि इसको आप ए मान लीजिए या इसको बी मान लीजिए। यहाँ देखिए ओन लिखा है, ए पहले है बी बाद में है। ये फार्मूला काम करे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर जो होगा ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। मान लेंगे हम लोग लेट ए वेक्टर बराबर हमारे पास हो गया आई का कैप माइनस जे का कैप। बी वेक्टर को हमने मान लिया आई का कैप प्लस जे का कैप। ठीक है, प्रोजेक्शन निकालना है, लिखूंगा द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। उसके लिए फार्मूला हो गया हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टा में कितना हो गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जो जो नया नया फार्मूला मिल रहा है सब नोट करते चलेंगे, ठीक ना। देखिएगा अब ए डॉट बी निकालना पड़ेगा आपको। ए डॉट बी कैसे निकालोगे, आओ यहां पर रखो। देखिए ए वेक्टर का मान रखिए हमारे पास कितना है, आई का कैप माइनस जे का कैप इंटू आपके पास क्या है आई का कैप प्लस जे का कैप बट्टा में कितना हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड। चलिए मान लीजिए कुछ देर के लिए बी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया। देखिए इसके कोफिशिएंट में क्या है सर 1, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता पता है ना, अंडर रूट 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस इसका क्या है कोफिशिएंट 1, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखेंगे आप इसको गुना करेंगे ना। देखिए आई डॉट आई का मान क्या होता है 1, बताया हूं। चलिए यहाँ क्या लिख दें हम लोग 1। अगर आई से जे में डॉट कराते हैं तो 0 हो जाएगा ना, तो हम लोग जे से इसमें कराएंगे जे में, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और जे डॉट जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 1 हो गया। और 1 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, यानी कि 0 बाई अंडर रूट कितना हो गया, आंसर कितना आ जाएगा। आपका 0 आ गया ना प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे ना। देखिए फाइंड द, इसमें भी करा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, इतना है द वेक्टर इतना। इसमें भी मान लीजिए ए है आपके पास, ये वेक्टर है और बी वेक्टर है। आप उस तरह से प्रोजेक्शन निकाल दीजिए। मान लीजिएगा सॉल्यूशन में आइएगा,
आपके पास ए वेक्टर लेट कर लीजिएगा, लेट ए वेक्टर इक्वल टू हमारे पास हो गया आई का कैप प्लस 3j का कैप प्लस 7k का कैप, ठीक है। उसी तरह से बी वेक्टर को लेट कर लीजिएगा, हमारे पास 7i का कैप है माइनस j का कैप है ना, अब प्लस 8k का कैप है। ठीक उसी तरह से हम लोग लिखेंगे द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, फार्मूला वही रहेगा, ए डॉट बी वेक्टर बाय बी हो जाएगा नीचे ना, चलिए मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका। अब फार्मूला के अनुसार आप क्या करेंगे, इसमें रखेंगे ना, देखिए आप रखिए वेक्टर का मान आपके पास क्या है, आई का कैप प्लस 3j का कैप प्लस 7k का कैप, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने हैं आपको, यानी कि प्रोडक्ट कराने हैं 7i का कैप माइनस j का कैप प्लस 8k का कैप ना, डिवाइडेड बाई b का मैग्नीट्यूड। देखिए b आपके पास ही रहा ना, अंडर रूट हो जाएगा 7 का स्क्वायर, फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड का है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि हो गया 7 का स्क्वायर प्लस -1 ना, j का कोफिशिएंट -1 है, अब यहाँ पे 8 हो गया प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए सिर्फ i से i में होगा, j से j में होगा, k से k में होगा। आप i इंटू जे कराइएगा तो डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कराएंगे, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 हो जाएगा, फिर देखो 3 से इसमें कराओ कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 7 से 7 कितना हो गया 56। अब आई जे के तो समझिए आई इंटू आई हो जाएगा 1 हो जाएगा, आई इंटू जे सब 0 हो जाएगा। अब अंडर रूट यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर कराएंगे, 7 7 49 हो गया, अब ये 1 हो गया, अब 8 टाइम कितना हो गया 56 और 7 जोड़ोगे ना, 56 और 7 कितना हुआ 63, 63 में से 3 का कितना हो गया, जोड़ोगे तो कितना आएगा 100, 4 1 5 9 5 और 6 4 10, 10 और 1 11 ना, ये तो कैंसल आउट नहीं ना होगा सर, इसको आप छोड़ दीजिए, इतना ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। देखिए 5 ना आ रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स ना इज ए यूनिट वेक्टर, कह रहा है कि दिखाइए कि दिया हुआ जो प्रत्येक सवाल है वह 3 वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब कौन चीज, एकांक सदिश। एकांक सदिश माने क्या, जिसका मान कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। वेक्टर का मान अगर 1 आता है तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा ना। चलिए समझिएगा, आपके पास ए रहा ए रहा ए रहा, आप सबको मान लीजिएगा, मान लीजिएगा आपके पास ये वेक्टर हो गया, ये मान लीजिएगा बी वेक्टर हो गया, ये मान लीजिएगा सी वेक्टर हो गया, ठीक ना। अब फिर कहता है कैलसो भी सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप ये भी सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि दोनों तीनों एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है। देखिए यूनिट वेक्टर सिद्ध करने के लिए आपको क्या चाहिए, वेक्टर का मान 1 चाहिए। दूसरा चीज कह रहा है कि इसमें यह भी दिखाइए कि वेक्टर का हो परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कैसे होगा, देखिए अगर मान लीजिए यूनिट वेक्टर के लिए आपको क्या चाहिए जरा समझिए, यूनिट वेक्टर के लिए आपको 1 आना चाहिए, ओके। इसका फॉर्मूला भी बताया गया था लेकिन यहां पे यूज नहीं है, याद कीजिए ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था ना, ए वेक्टर का था मैग्नीट्यूड, हमको इसका यूज नहीं है, हमको सिद्ध करना है। चलिए दूसरा चीज परपेंडिकुलर कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर तब होगा जब देखिएगा एक्सिस है ना,
सब एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास ये एक वेक्टर है, अभी बी वेक्टर है, अभी मान लीजिए सी वेक्टर है। सर परपेंडिकुलर कैसे होगा, देखिए आपको बताया गया था कि आप छोड़ दीजिए, कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है सर, ठीक है, ऐसे होता है सर, इस तरह का। देखिए सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना, लंब एक्सिस। आपको सर पता है सर 4 के, देखिए आपने एगो फार्मूला पढ़ा होगा, याद कीजिएगा सर, ए डॉट बी बरोबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू का चीज कोस थीटा। अगर सर ए डॉट बी निकालेंगे तो आपको बताया गया था, अगर थीटा का मान है, देखिए लंब माने अगर यहाँ पे 90 रखेंगे तो मान कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि सर ए और बी एक दूसरे पर कौची है, परपेंडिकुलर है, तभी थीटा का मान 90 हो रहा है। बात को समझ रहे हैं। तो हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि ए डॉट बी का मान क्या होना चाहिए, 0। अगर सिद्ध कर देंगे तो ये जो वेक्टर दिया हुआ सब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, ईच अदर एक दूसरे पर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको पहला चीज सिद्ध करना है कि तीनों वेक्टर का मान 1 आना चाहिए। दूसरा चीज हमको सिद्ध करना है कि ए डॉट बी या बी डॉट सी या ए डॉट सी तीनों का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर सिद्ध हो जाएगा तो हम लोग प्रूव कर देंगे कि यह क्या हो गया, परपेंडिकुलर एक दूसरे पर। चलिए हम लोग जितना समझाए हैं उसके अनुसार सॉल्यूशन में आते हैं। हम लोग इसको पहले लेट कर लेता हूं कि सर आइए सर लेटिए सर, ठंडा का समय है। आइए देखिए, लिखूंगा लेट ए वेक्टर बरोबर हमने मान लिया, देखो इसको सम मल्टीप्लाई कराता हूं ना, यहां लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, देखो 2 बाई कितना हो जाएगा, 7i का कैप। सर समझ रहे हो, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 3/7 जे का कैप। इससे इससे मल्टीप्लाई कराऊं कितना हो जाएगा, 6/7 के का क्या हो गया, कैप। ठीक उसी तरह से इसको हम बी मान रहा हूं सर, यहाँ पे गुना कर रहा, ए वाला ऐसे होगा ना सर, ये जो कोष्ट है ना सर 1/7 बाहर था ना जी, इसमें भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, सुधार लीजिएगा सर। इसमें गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/7i का कैप। इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6/7 जे का कैप। इससे गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2/7 के का कैप ना। इसी तरह से सी मान लीजिए, 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/7i का कैप। इससे इसमें कराएंगे तो हो जाएगा प्लस 2/7 जे का कैप, 2/7 जे का कैप। इससे इसमें कराएंगे तो माइनस 3/7 के का कैप ना। सर देखिएगा तो सब कंपोनेंट है, सब इधर उधर लिखा हुआ है, तो निश्चित है कि अगर तीनों का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो सब एक ही आंसर आएगा। हल करने के बाद मे भी पॉसिबल सर 1 आ जाए। आइए देखिए सर, आपको जानकारी तो होंगे ना सर, क्या जानकारी होंगे, देखिए मैग्नीट्यूड निकालिए सबका, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए आप, देखिए फार्मूला क्या होता है आपके पास बताइए, हाँ √x² + y² + z², x की जगह पे y की जगह पे z की जगह पर। देखिए तो 2/7 का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस का हो गया 3/7 का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस 6/7 का स्क्वायर। आप निकालिए सबका बारी बारी से, देखिए तो 1 आता है कि नहीं, जरूर आएगा। कितना हो गया आपके पास, 2 2 जा 4, 7 7 जा कितना हो गया 49, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, 6 6 जा कितना 36, 7 7 जा 49। इसको देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले हम लोग, देखिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा 49 ना, सब जोड़िएगा तो सर 49 आएगा कि नहीं आएगा।
देख लीजिए एलसीएम के अनुसार यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर, 49 होगा ना जोड़ने पर। अब नीचे भी कितना हो गया 49, तो सर 1 बार में कट जाएगा। देखिए तो ए वेक्टर का मान कितना हो गया सर, मैग्नीट्यूड 1। मैंने बताया क्या कि सिद्ध करने के लिए कि यूनिट वेक्टर का मान मत क्या हो 1, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो सबका मान कितना कितना रहा है 1 1। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 किलोमीटर सब यूनिट वेक्टर का लाएगा ना। चलिए इसी तरह से हम लोग बी का निकालूंगा तो 1 आएगा, सी का निकालूंगा तो 1 आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आता हूं, लिखूंगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक उसी तरह से अंडर रूट, देखिए 3/7 है माइनस 6/7 है, बोलेंगे जरा ना। हमारे पास है 3/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस था ना -6/7 का होल स्क्वायर, -6/7 का होल स्क्वायर। अब फिर आगे क्या है, +2/7 का होल स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करें, 3 3 कितना हो गया 7 7 49, 6 6 और 7 7, वाह क्या पहाड़ा था आप लोग, 2 दूना। भविष्य में ऐसी पढ़ते रहिए ना एम पोथी मनोहर पोथी हो, मनाहर। चलिए देखो तो वही एलसीएम लोगे सर, एलसीएम कितना हो गया 49। यहाँ क्या लिख दूं, बात को समझ रहा है ना। चलिए सबको जोड़ा जाए डियर, वही चीज आएगा सर 49/49। कट इज दिस, आंसर ऑफ इज दिस। √1 का वैल्यू कितना आएगा सर, बात रहे हो ना सर 1 सर। सर एक बचा सर, वो क्या बचा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसी तरह से निकालूंगा जिस तरह से हम लोग निकाले हैं सर। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाइए सर, सी वेक्टर फार्मूला सब वही हो जाएगा ना, √x² + y² + z²। देखिए सब इधर उधर हेरा फेरी है सर, 6/7 2/7 -3/7 याद रहेगा ना सर। चलिए बताइए जरा, +2/7 का होल स्क्वायर हो गया और -3/7 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ माइनस ना, काफी समझदार हो चुके हैं आप लोग, गार्जियन से बतियाना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 6 6 36, अच्छा 7 7 वाह 2 ही दूना, ठीक है 3 तरीका। चलिए सर इसको देखिए था, इसको कैलकुलेशन कीजिए सर, आ रहा है ना, इसे बैठा के दिया है, अब कहा है कि इसमें उलझे रहो तू लोग। को भैंस रखा है, 49 कट गया एक बार में। 1 का वर्गमूल सर 1 होता है, हाँ उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए लिखूंगा हियर सर, √ फार्मूला डालना पड़ेगा ना सब मैग्नीट्यूड अंदर, रूट के अंदर। हाँ सही में 2 कदम तो लोग आगे चल गए ना, ठीक स्वच्छ बड़ा स्वच्छ। देखिए यहां लिखूंगा हियर, यहां ए वेक्टर बरोबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या है 1, ठीक है ना। लिखूंगा दैट्स वी कैन से दैट
ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अंग्रेजी झाड़ दी, यहां देख लीजिएगा, मैंने प्रूव्ड मान लीजिए इसको, जो भी है। अब एक काम कर लीजिए, अब आइए इसमें एक और चीज कहा था, देखिए आल्सो सो दैट, दिखाइए कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। टीवी में को प्रचार देता है ना, म्यूचुअली फंड, कुछ म्यूचुअल फंड, पैसा इन्वेस्ट कीजिए, और लास्ट में बोल देता है कि यह जो है रिक्स है, गेमुआ उमुआ करता है तो लास्ट में नहीं बोलता है कि आदत लगना जोखिम है वगैरह वगैरह बोलता है, प्रचार वही करता है सबका। परपेंडिकुलर के लिए क्या शर्त बताए थे, देखो ये दोनों का मान कितना ना चाहिए, ठीक है ना, तो सिर्फ इसी का नहीं, ए डॉट बी का, बी डॉट सी का, अब ए डॉट सी का, तीनों का मान क्या होना चाहिए, जीरो। जब तक से नहीं आएगा तब तक परपेंडिकुलर सिद्ध नहीं होगा, ये लंब होना चाहिए। थीटा का मान जब तक से 90 नहीं आएगा तब तक से इसका मान जीरो नहीं आएगा। चलिए देखिए हम लोग कैसे करता हूं, ए बी सी तो है, ए डॉट बी निकालता हूं ना, देख लिए ना ए और बी क्या है, आइए निकालता हूं, थोड़ा सा लॉन्ग जाएंगे। एक बार आंख से देख लीजिए कैसे है ए और बी का मान, किताब है ना आपके पास, बताइएगा तो। चलिए सेकेंड हम लोग प्रूव कर रहे हैं, हम लोग को प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम लोग को सिद्ध करना है कि जो वेक्टर है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो ना। चलिए सबसे पहले हम ए डॉट बी निकालेंगे, बताइए सर ए डॉट बी, ए का मान बताइए, ये पूरा गुना करके बताइए, 2/, कितना था, हाँ 2/7 आई का कैप ना, प्लस 3/7 जे का कैप, 6/7 के का कैप ना। चलिए इतना डॉट हम लोग कराने जा रहे हैं, बी वाला मान बताइए अब, आई का कैप, जे का कैप। चलिए देखिएगा, डॉट कराने का तरीका मालूम है ना, कैसे कराएंगे, आई वाला का आई के साथ, समझ रहे हो ना, आई वाला के जे के साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ ना। देखिए 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और 7 7 कितना हो गया 49, आई का क्या हो गया, अच्छा ना आई का कैप नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, चूंकि आई डॉट आई का होता है 1। चलिए इसमें आइए, ये कितना हो गया 3 36 कितना होगा 18 ना, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, 36 18 हो गया, और 7 7 कितना हो गया 49। फिर देखिए इससे उसमें कराइएगा, यहाँ 6 दूना 12 हो गया ना सर, और 7 7 कितना हो गया 49, एलसीएम लिया तो 49, 6 माइनस 18 प्लस कितना हो गया, जोड़ोगे ना प्लस वाला पहले, 12 छो कितना हो गया 18 माइनस 18 बराबर कितना हो गया बटा 49। देखो तो 18 18 जीरो, समझ रहे हो ना, तो देखो तो आप बता सकते हो ना कि ए डॉट बी का मान कितना आ गया, सर यही हमको सिद्ध करना था कि ए डॉट बी का मान क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, परपेंडिकुलर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में उसी तरह से ए डॉट बी निकाले ना, तब निकालिएगा बी डॉट सी, क्या निकालिएगा बी डॉट सी। चलिए बी का मान बताइए कितना आपके पास, बी का मान बताइए तो कितना है 3/7 आई का कैप ना, माइनस 6/7 जे का कैप, प्लस 2/7 के का कैप ना। चलिए फिर क्या है आपके पास सी का मान, 6/7 आई का कैप, प्लस 2/7 जे का कैप ना, 3/7 के का कैप, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कराइए, इसका प्रोडक्ट कराइए, देखिए आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, तो 3 6 कितना हो गया 18, अब 7 7 49 ना। चलिए 6 दूना कितना हो गया 12, अब 7 7 कितना हो गया
द्वितीय 6 प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे ना। द्वितीय कितना हो गया 6, अब 7 से कितना हो गया 49। यहाँ पे देखिएगा तो एलसीएम आपका कितना हो गया 49, तो 49 18 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा -12 -6। देखिए तो सर कितना हो जाएगा 18 - 18 हो जाएगा ना, कितना हो गया 49, 0 बटा कितना हो गया 49। यानी कि सर बी डॉट सी का वैल्यू कितना आ गया 0। देखिए मैं इसी तरह से लिख देता हूं, बाकी कर लीजिएगा ना। लिखिएगा हेंस इसी प्रकार देखिएगा आपको ए डॉट अगर सी निकालिएगा तो मान का आएगा आपको 0 आएगा। करके देख लीजिएगा, ठीक ना। लिख देंगे सो या हियर कर दीजिए ना, हियर यहां ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी बराबर ए डॉट सी का मान का गया 0 ना। सो वी कैन से दैट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर है ना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है। क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास शर्त था, क्या शर्त था कि इसका मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। देखिए थीटा का मान अगर 90 रहेगा तबे ना सर आएगा परपेंडिकुलर, यानी कि 0 हो गया 90 रखेंगे तो कोस 90 का मान 0 तो सब 0 हो जाएगा। चलिए ये भी आपका प्रूव हो गया है सर। आइए हम लोग आता हूं 6 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 6 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। देखिए सॉल्यूशन में आइए, देखिए क्या गिवन है आपके पास। पहले देखिए हियर गिवन दैट एच जी टी कह रहा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया बताइए सर। यहां देखिए कितना है 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना सर। चलिए गिवन है, आपको ई वाला भी वाला दोनों पता करना है। क्या करना है पता, प्रश्नवाचक चिन्ह व्हाट निकालना है कि क्या होना चाहिए इसका मान, ठीक है ना। ए आपको गिवन है, देखिए इफ यदि कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एकरा अरे बराबर कितना है 8। इसको मल्टीप्लाई करें सर मैथ के नियम के अनुसार, इसको इसके साथ ना, अब इसको इसके साथ, समझ रहे हो ना। यहां देखो यहां कराऊंगा तो ए डॉट क्या हो जाएगा ए का इसके साथ, अब ए का इसके साथ कराइए क्या हो जाएगा माइनस ना हो जाएगा ए वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा बी वेक्टर। अब बी का इसके साथ कराइए प्लस हो जाएगा बी वेक्टर इंटू का हो जाएगा डॉट ए वेक्टर। अब बी का इसके साथ कराइए माइनस क्या हो जाएगा बी वेक्टर डॉट का हो जाएगा बी वेक्टर, डबल बी हो गया ना। अब इक्वल टू कितना आपके पास 8। फिर आगे देखिएगा सर, देखिए ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर आपको नियम बताया गया था कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है स्क्वायर। आप देख लेंगे आपको प्रॉपर्टी में बताया गया है। चलिए देखिए एक वो बताए थे आपको कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर है अब बी वेक्टर ए है, दोनों एक दूसरे के कौची होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, मतलब एक दूसरे के इधर उधर हो सकता है, ये दोनों बराबर माना जाता है। तो क्या कर सकते हैं आप कैंसल आउट। कहने का मतलब देखिए मैं बताऊं देखिए 4 गुना 5 माइनस में प्लस 5 गुना 4 क्या दोनों नहीं कट सकता है। बात को समझ रहे हो ना। हाँ तो वही चीज है, मान लो ए है बी है बी है बी है, 5 चौका 20 5 चौका 20 माइनस 20 प्लस 20 कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए हमने काट दिया। बात को समझ रहे हो। चलो ठीक है, देखो यहाँ बी डॉट बी माने बी का स्क्वायर किसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, याद रखेंगे सर। इसका आपको प्रॉपर्टी में बताया गया सर, आप लोग भली बात ही सर परिचित होंगे सर इससे। देखिए सर ध्यान दीजिएगा सर।
सर ए का मैग्नीट्यूड देवल है सर, गिवन है सर, क्या आपके पास दो को हो गया मान लीजिए स्क्वायर ना, ए का मान इतना हो गया कितना 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना, आई पूरे का कुछ है सर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है सर स्क्वायर है, बराबर कितना है 8 है, इसको आप स्क्वायर कराइएगा तो सर 8 कितना हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर इस पर भी, कितना हो गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया स्क्वायर। देखिए तो 64 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 1 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो देखिए मान लीजिए 64 गुना में से 1 गुना जाएगा तो कितना बचेगा 63 गुना बचेगा, ठीक है ना। यहां लिखूंगा 63 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास कितना है 8, सर 63 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो गया सर 8/63 हो गया, स्क्वायर हटे है तो क्या चढ़े सर अंडर रूट ना सर, हमको सर अच्छा नहीं नहीं सर कोई बात नहीं सर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा सर हमारे पास, फिर ए का मान निकल जाए, कैसे निकलेगा देखना जरा, इसको ऐसे लिख सकते हैं देखिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 को 63 को लिख सकते हैं 3 3 का 9 और 9 सत्य कितना हो गया, तो सर नहीं दिख रहा है सर, जेकर वर्गमूल निकल रहा है जिसे जोड़ा बैठे कहां कर दीजिए बाहर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है सर, बाहर हो गया 2 इसमें से ना, एक वो अंदर आ गया 2, इसमें से 3 बाहर हो गया ना, अब एक वो अंदर अंदर आ गया 7 है ना सर। चलिए ये बी का निकला है ना, अब हम लोग कोची का निकालना है ए का, देखिए यहाँ सर बी का निकल गया ए का निकालिए सर, ऐसे निकालेंगे देखिए सर, चूंकि हमारे पास है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सर 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, तो सर अभी अभी आपने निकाला कितना निकाला सर, देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला आपने कितना निकाला सर, यानी क्या यहाँ देखो 2√2 बटा में कितना है 3√7 ना, यहाँ इसके जगह पर रख दीजिए 2√2 अब 3 रूट कितना हो गया 7, यहाँ देखिए तो सर स्पष्ट चिल्ला चिल्ला के सवाल बोल रहा है कि हम आपका आंसर आ चुके हैं सर 8 दूना 16, ठीक है, अब 3 रूट कितना हो गया 7, बात को समझ रहे हैं, आंसर हो ही गया ना। चलिए देख लीजिएगा सर आपका ए वेक्टर का बी वेक्टर का मान बी वेक्टर मैग्नीट्यूड निकल गया है, अब ए वेक्टर मैग्नीट्यूड निकल गया जो निकलना था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं, देखिए 7 क्वेश्चन कर आई वैल्यूएट द प्रोडक्ट, इतना इतना एकदम इजी क्वेश्चन है आप बना सकते हो सर, यू कैन सॉल्व इट। देखिए सॉल्यूशन में आता हूं सर, आप देखिए सर प्रोडक्ट निकालना है, कौन सी निकालना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे निकलता है देखिए, ए शांत हो जाओ, देखिए कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुना कराइए ना सर, 3 गुना कितना हो जाएगा, देखिए ये माने एक राशि इन दोनों में, अब एक राशि इन दोनों में सर आई जे नहीं है कि एक राशि इसमें कराइएगा एक राशि इसमें कराइएगा, या ए और बी है तो ए और बी से मतलब नहीं आपको सर, आई जे में दिक्कत होता है कि आई डॉट आई 1 होता है और वाई डॉट जे का होता है 0 होता है, लेकिन यहाँ पे ए डॉट ए आपको तो सर स्क्वायर हो जाएगा सर, आइए देखिए यहाँ हो जाएगा आपको कितना 3 दूना 6, अब ए डॉट फिर क्या हो जाएगा ए डॉट ए 2 हो जाएगा ना। चलिए फिर देखिएगा इससे इसमें कराइएगा 3 सते 21, अब यहाँ क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट का हो जाएगा बी वेक्टर, माइनस का चिन्ह है यहाँ देखिए 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 ना, अब बी मान लीजिए पहले हो गया, अब ए का हो गया बाद में, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, अब माइनस गुना प्लस का हो गया माइनस, देखिए 5 से कितना हो गया 35, अब बी डॉट बी हो गया ना, यहाँ हो गया बी डॉट का हो गया बी, देखिए इस सर ए डॉट ए का होता है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है ना। चलिए यहां देखिएगा सर ध्यान से, सारी दोनों सेम चीज है, गौर फरमाइए सर, ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों का होता है इक्वल,
घटेगा। जैसे मान लीजिए कि 3 गुना 5 माइनस 5 गुना 3, सर घटेगा कि नहीं घटेगा? 3 5 15, 5 से 15 एक ही चीज है। देखिए उसी तरह से 21 में से 10 जाए कितना बचेगा? 11। चाहे आप ए डॉट बी लिखिए चाहे बी डॉट ए लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस कितना हो गया? 35। अब बी वेक्टर का क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड का, है ना? हाँ तो ठीक है। देखिए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ना। 8 क्वेश्चन का कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज कितना है? 1/2। देखिए कौची ज्ञात करना? मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। कह रहा हैविंग, जिसके पास सेम मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का इक्वल है। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम कितना है? 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज कितना है? 1/2। समझिएगा सर। चलिए देखिए आप बताइए तो सर, ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है सर? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होता है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कितना होता है? कोस थीटा होता है। देखिए थीटा का मान कितना देवल है? 60 डिग्री है कि नहीं है? चलिए क्या हो गया? अब दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है सर। अब स्केलर प्रोडक्ट दोनों का कितना देवल है? 1/2। इसका मान कितना देवल है? 1/2। यहाँ क्या रख देंगे? 1/2। ए वाला स्केलर प्रोडक्ट होता है, आपको लिखवाया गया होगा सर। देखिए अब यहाँ पे देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। थीटा का मान कितना रख दीजिए? 60 डिग्री। यहाँ बताइए तो सर कोस 60 का वैल्यू कितना होता है सर? √3 1/2 होता है ना, और 1/2 होता है। देखिए कोस 60 के मान 1/2 गुना में इधर आएगा तो भागा में कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो आपके पास देखिए यहाँ 1/2 और बट्टा में 1/2 आ जाएगा। यहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया आपके पास? कैंसिल आउट ना। तो हमारे पास हो गया 1 = हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो गया? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मतलब ऐसे हो जाएगा सर, दोनों का परिमाण समान है। इसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर लिख सकते हैं ना। दोनों का आपस में क्या है? देखो क्या कर रहा है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग बी की जगह पे ए लिख सकते हैं, अब ए की जगह क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। इसको अगर कराओगे तो सर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सर आंसर कितना आ जाएगा सर? ए वेक्टर का मान कितना आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। बात को समझ रहे हो ना सर? इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखना चाहो, अगर ए की जगह पे बी कर दो। बात को समझ रहे हो? दोनों इक्वल है ना सर। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ हो गया सर 1 डी वेक्टर का सर स्क्वायर हो गया ना सर। यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं सर। यानी कि 1 = बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया सर। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना हो गया? 1। यानी कि सर दोनों का मान 1 आ गया ना सर। आंसर हो गया सर। चलिए यही हमको ज्ञात करना था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर है फिर एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर है डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर है इक्वल टू कितना है? 12 है। ऐसे होगा देखिए सर। सॉल्यूशन, सबसे पहला चीज हमको ज्ञात करना है कि एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? व्हाट यूनिट वेक्टर आपको कह रहा है फॉर ए यूनिट वेक्टर ना। आपको सर इसका डॉट देखिए क्या दिया हुआ, गिवन का हमारे पास गिवन है
गलती है क्या? एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बारह। देखिए एक्स का इन सब के साथ कराइए ना, अब ए का इन सब के साथ, एक्स डॉट एक्स, बात को समझ रहे हैं? चलिए एक्स का इसके साथ क्या हो जाएगा? चलिए ए का इसके साथ कराइए, चलिए ए का इसके साथ कराइए। देखिए तो सर स्क्वायर हो जाएगा ना सर, सेम हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा सर। देखिए दोनों बराबर हो जाएगा, कट जाएगा ना। अभी बताया ना कि सर दोनों इक्वल होता है कुछ देर पहले। हमारे पास कितना हो गया? माइनस ए वेक्टर, इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना 12। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया। देखो यहाँ क्या लिखा है, फोर ए यूनिट वेक्टर है, ए कौची है? यूनिट वेक्टर ना, ए वेक्टर का मान कुछ हो जाएगा 1 ना। चलिए इसका मान 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। बात को समझ रहे हो ना? 1 उधर चला गया सर, 12 में कितना हो गया? 13 ना। चलिए 12 में 13 हो गया, स्क्वायर गया तो इधर क्या चढ़ गया? रूट चढ़ गया। यही आंसर ना, यही हमको ज्ञात करना था सर। ठीक है, आंसर हो गया, ठीक है ना सर। चलिए ध्यान दीजिए सर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से मुलाकात करते हैं। आइए देखिए सर, देखिए ए का मान इतना, बी का मान इतना, सी का मान इतना, कह रहा है सच दैट, यहां देखिएगा कह रहा है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी। समझिए जब कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्शन कराएंगे तो उसका मान 0 आएगा। क्यों आएगा सर? हमने बताया सर, आप देखिएगा सर, आपका ए डॉट बी डॉट का मान क्या होता है आपके पास? ए डॉट बी का ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होता है? कोस थीटा। सर कह रहा है कि इतना परपेंडिकुलर है सी पर, इसका मतलब कि परपेंडिकुलर का मतलब देखिए ऐसे लंब, यानी कि थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90। तो जब थीटा का मान 90 रखेंगे तो कोस 90 का मान क्या होता है? 0। तो सब क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि जब परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी का मान क्या होता है? 0। बात को समझ रहे हैं? तो सर हमको तो सबसे पहले देखना होगा कि इधर क्या लिखा है, 3 को वेक्टर दिया है, कह रहा सच दैट जैसा कि ए प्लस लेमडा बी इज है परपेंडिकुलर लंब है टू सी, सी पर। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहले उसको उतारिए सर। ए वेक्टर बरोबर हमारे पास क्या है देख लीजिए आप सर, सवाल का है नहीं समझ में आएंगे सर, ऐसा मत बोला कि सर दुख पहुंचता है। देखिए 2i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 3k का कैप, b का मान देख लीजिए आपके पास क्या गिवन है, माइनस i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस कौची है? k का कैप। ठीक है, c वेक्टर का मान देख लीजिए क्या गिवन है, 3i का कैप प्लस j का कैप। चूंकि क्या कह रहा है, a प्लस लेमडा, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इज है परपेंडिकुलर, कौची है? परपेंडिकुलर है, इस पर है टू सी वेक्टर पर। इसका मतलब कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराइए किसके साथ? सी के साथ। कितना मान आएगा? 0 आएगा। जब परपेंडिकुलर है इसका मतलब दोनों को गुना कराइएगा, डॉट करिएगा तो मान क्या आएगा? 0। अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो मान लीजिए देखिए ये वेक्टर कौची है? बी वेक्टर। तो दोनों वेक्टर को डॉट करेंगे तो क्या आएगा? 0। परपेंडिकुलर में थीटा का मान 90 डिग्री, तो 90 कोस 0, कोस 90 का मान 0, तो सब 0, तो ए डॉट बी का मान क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब कि सर ये जो ए वाला इज है परपेंडिकुलर टू इस पर, परपेंडिकुलर जब है इसका मतलब कि ये दोनों का डॉट कराएंगे तो मान क्या आएगा? 0 आएगा। बात को समझ रहे हैं? चलिए अब इसके अनुसार आप रख दीजिए। हमको क्या कहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा का मान क्या होना चाहिए? आप इसको मान रख कैलकुलेशन कीजिए ना सर, आपको लेमडा का वैल्यू अपने आप आ जाएगा सर।
देखिए ना सर, देखिए तो ए वेक्टर का मान आपके पास है कितना है सर, 2i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 3k का कैप। ओके सर, चलिए प्लस है सर लेमडा बी, लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, बी कितना आपके पास, देखिए देखो बी का मान देखिए कितना है, आई का कैप प्लस कितना है 2j का कैप प्लस कितना है k का कैप। चलिए सर इन दोनों के साथ डॉट कराना है ना, चलिए इसको हम एक साथ लिख दिया ना। अब प्लस सी वेक्टर देख लो, सी का मान क्या है डॉट, सी का ये देखिए कितना है 3i का कैप प्लस कितना है j का कैप बराबर कितना आपके पास 0। ठीक है, चलिए समझिएगा। देखिए ता सर ये तो जो कहते हैं अभी छोड़ दीजिए, अभी इसको लेमडा से गुना करा दीजिए ना सर। लिखिए सर 2i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 3k का कैप प्लस, देखिए लेमडा से सर गुना करिए कितना हो जाएगा आपका, सर मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देता हूं ना, लेमडा से गुना कराएं तो माइनस लेमडा आई का कैप प्लस कितना 2 लेमडा जे का कैप ना, फिर कितना हो गया लेमडा के का कैप। ठीक है, अब कितना आपके पास है 3i का कैप प्लस जे का कैप बराबर कौन चीज 3i से इसमें कराओ, सिर्फ आई वाला आई के साथ होगा ना, जे वाला जे के साथ। सबसे पहला चीज देखो 3 से इसमें गुना कराओ, सिर्फ आई से कराओगे ना तो 3 गुना कितना हो गया। ठीक है, आई से सब में कराओगे बस एगो इसमें करा सकते हो, बाकी सब 0 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा आपके पास -3 लेमडा आई डॉट आई का हो जाएगा 1, बाकी सब 0 हो जाएगा। अब जे से कराओगे ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 सिर्फ ना 2, अब फिर जे से इसमें कराओगे तो एगो यहाँ आ जाएगा, कुछ आ जाएगा +2 लेमडा ही छूट रहा था, देख रहे हो ना जेड डॉट जेड का हो जाएगा 1 और 2 लेमडा बचेगा ना, बाकी सब का हो जाएगा 0 बराबर कितना हो गया 0। आप देखो यहाँ 6 2 कितना हो गया 8, अब इसको हल करोगे तो आ जाएगा -1 लेमडा आएगा ना, बराबर का हो गया 0। 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास -8, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट, लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, आंसर हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सवाल पढ़ो। कर सो दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इंटू बी वेक्टर है ना, प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर है ना, इज परपेंडिकुलर माने कौची है लंब है सर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया लंब, चलिए उल्टा टी सर लंब हो गया, टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, मतलब ए और बी वेक्टर का मान 0 नहीं है सर, और बी वेक्टर का मान 0 नहीं है सर। ठीक है ना, चलिए देखिए अभी कह रहा है ना कि इसका मान 0 नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर का शो करना दिखाना है कि कौन होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, इज परपेंडिकुलर कह रहा है सो दैट कि इतना इज कौन होना चाहिए परपेंडिकुलर टू इतना, बात को समझ रहे हो ना, तो परपेंडिकुलर के लिए शर्त होता है कि ए डॉट बी का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि टोटल ए है अभी टोटल बी है, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो अगर 0 आ गया तो कहेंगे कि दोनों एक दूसरे पर कौची है परपेंडिकुलर है सर, लंबवत है सर। ठीक है ना, आइए देखिए 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 हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, हमारे पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है,
दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं, अब जब जीरो आ जाएगा ना तब पता हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे पर लंब है सर। डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर, अब दोनों का डॉट निकालता हूं। मान लो ये है बी है, दोनों का मान अगर जीरो आ गया तो दोनों एक दूसरे पर कुछ हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। सवाल में जान नहीं है, बस ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग सर। चलिए गुना कराएंगे, आपको पता है ना, मान लीजिए कैसे हो जाए 2x प्लस 3 इंटू क्या हो जाए 3x प्लस क्या हो जाए मान लो 4 हो जाए, तो सर एकरा से इन दोनों में गुना कराओगे ना, फिर इससे इन दोनों में कराओगे ना, तो सर मान लो एकरा से इन दोनों में कराओगे ना, एकरा से इन दोनों में कराओगे ना, बस सेम चीज है, और क्या करना है। देखो यहाँ सुनना जरा, इससे इसमें करा रहे हो तो क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई बी है ना, अच्छा क्या हो गया आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर, ठीक है ना। अब इससे किस में करा रहे हो, इसमें माइनस, यहां देखना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं है वेक्टर है सिर्फ, माइनस गुना करा रहे हो ना माइनस, तो कितना हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, अब इंटू क्या हो जाएगा ए वेक्टर। चलिए अब एक से इन दोनों में प्लस, यहाँ क्या हो गया आपके पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर, ठीक है, फ्री वाला ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर, ठीक है ना। चलिए एक से इन दोनों में हमने करा दिया, इसमें माइनस हो जाएगा, हमारे पास हो गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर, अब एक से इसमें करा रहा हूं ना, माइनस पर लिख दिया हूं, इतना गुना इतना माइनस हो गया, प्लस गुना माइनस, फिर आपके पास क्या है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर क्या आपके पास ए वेक्टर, किसी तरह से इसको जीरो ले आना। देखिए अब बात को समझिए, इन दोनों को ध्यान से देखिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब यहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर यहाँ बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ ए वेक्टर यहाँ ए वेक्टर, कहने का मतलब है कि 3 गुना 5 गुना 8 गुना 4, 5 गुना 3 गुना 4 गुना 8, क्या दोनों कट सकते हैं माइनस हो तो, चाहे इधर माइनस हो जाए इधर प्लस हो जाए कट सकते हैं, सब वही चीज है, गुना करो सेम आएगा, देखो वही चीज है, बस खाली इधर उधर, गुना में इधर उधर से मतलब नहीं है, तो दोनों आपस में क्या हो सकते हैं कैंसल आउट। जी सर, ऐसे इसको हमने कैंसल आउट कर दिया, हमारे पास क्या बचा देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर बराबर अभी कुछ नहीं। देखिए तो दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बाहर है, ये का है बी बाहर है, इसमें देखोगे बी का है ए बाहर है, बी का है ए बाहर है, दोनों सर सेम चीज है, आएगा कैसे देखो, ए वेक्टर का मान लो देवल है आई कैप प्लस जे का कैप, और बी वेक्टर का मान है आई का कैप प्लस जे का कैप, दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, चाहे इसका मैग्नीट्यूड निकालो चाहे इसका मैग्नीट्यूड निकालो, बात क्या है बराबर है, ठीक है। चलिए इस तरह से इन दोनों को भी आप क्या कर सकते हो कैंसल आउट, आपके पास क्या आ जाएगा मान जीरो, यानी कहने का मतलब क्या है कि दोनों को डॉट निकालेगा तो मान क्या गया जीरो, ए डॉट बी पहले ही कहा था कि इनका मान जीरो नहीं होना चाहिए, तब गुना कराइए, तो हम लोग को सर नियम कहता परपेंडिकुलर के लिए ए डॉट बी का मान क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, तो सर मान के चले कि ए है बी है, दोनों को हम डॉट निकाले तो कितना गया जीरो आ गया। क्वेश्चन 12 कह रहा है 12 इफ ए डॉट ए बराबर जीरो है, बात को समझिए, ए डॉट बी बराबर जीरो है, देन तब व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी वेक्टर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं समझिएगा। हमारे पास सर गिवन क्या है पहले उसको लिखा जाए सर, हेलो हियर गिवन दैट ए वेक्टर बराबर जीरो, अच्छा ए डॉट ए है ना, गिवन दैट हमारे पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर जीरो, फिर दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कौन सी जीरो,
आपको बी वेक्टर के बारे में बताना, इसका भी मान 0 होगा। कैसे, देखिए मान लीजिए कि सर दोनों को गुना कराने पर 0 आ रहा है, बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब कि सर दोनों में से कोई एक गुने को 0 जरूर होना चाहिए। सर ए मान लीजिए कि सर 5 गुना अगर 0 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 गुना 5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? सर या तो सर ए का मान 0 होना चाहिए या तो बी का मान 0 होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि सर दोनों बराबर है, ए अब ए कह रहा है, इसका मतलब कि ए भी ए है या ए भी ए है। इसका मतलब कि जब ए के जगह पर 0 है तो सर हो तो 5 का मान 0 होना चाहिए ना, तो दोनों का मान क्या होगा? 0। तो सर दोनों का मान 0 होगा, यानी कि ए वेक्टर का भी मान क्या होना चाहिए? इसलिए हमारे पास कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में कौन सी है? 0। तो सर ए वेक्टर का मान 0 रख दीजिएगा, तो बी वेक्टर का भी मान क्या होना चाहिए सर? 0 होना चाहिए। बात को समझ रहे हैं सर? तो बी वेक्टर में भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बात को समझ आ रहा है सर? और इसमें कुछ नहीं सर। आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम यही कहना चाहते हैं सर। आगे बढ़िए सर। जी सर। देखिए 13 क्वेश्चन कह रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। चलिए पॉइंट समझते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं हम। क्या कहा? ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब कौन सी हो गया सर? यूनिट वेक्टर का मतलब कि ए का भी मान 1 होना चाहिए, अब बी का भी मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, अब सी का भी मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बात को समझ रहे हैं? यूनिट वेक्टर अगर इसका मैग्नीट्यूड भी निकालिएगा तो इसका कितना हो जाएगा सर? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1, तब ना सर आएगा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जब 1 आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। इतना तो तय हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कुछ ही दे वाला है 0 वेक्टर। हमारे पास कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में कौन सी है? 0 है। फिर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। आप इसको पता करना है, कैसे पता करेंगे सर? आइए देखिए तो जरा। आपको पास गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर कौन सी है? 0 वेक्टर। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा आपके पास? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस क्या हो गया? सी वेक्टर का स्क्वायर बराबर कौन सी है? 0 वेक्टर। देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या बताएगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है। चलिए एसी का ही सी का एक ही चीज है। देखिए इसमें आ जाएगा ए बी बी सी सी आ जाएगा ना। देख लीजिए ए बी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, कुछ ही आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी एक ही, ए सी एक ही चीज है। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे सर? स्क्वायर करिए। ए वेक्टर का कौन सी स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2 इंटू ए का मान कितना हो गया सर? ए वेक्टर ना। अब बी का मान कितना हो गया? बी वेक्टर प्लस 2bc 2b का मान बी वेक्टर और सी का मान सी वेक्टर ना, प्लस 2ac 2ca लिख दीजिए, ca लाना है ना, पहले लिख सकते हैं 2ca वेक्टर ना। चलिए सर ए वेक्टर का स्क्वायर मतलब ए डॉट ए ऐसे होगा, देख लीजिए ए डॉट ए होगा ना, अभी कौन सी हो जाएगा? बी डॉट बी होगा, अभी क्या होगा? सी डॉट सी होगा। अब यहाँ हो गया 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या हो गया? देखिए सर ए डॉट ए का क्या हो जाता है? ए मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है? स्क्वायर। सब पढ़े हो ना सर आप? चलिए स्क्वायर हो गया प्लस, चलिए 2a डॉट बी, अरे लेवा थी सत्यम, रुका ना, तू अकबकाइल रहा रे मर्दे। देखा यहाँ, अब देखिए तो मैग्नीट्यूड सबका मान कितना है? 1।
यूनिट वेक्टर ना, या 1 का स्क्वायर समझे 1 आएगा, यहाँ का आएगा 1, यहाँ का आएगा 1। अब देखिए, अब एक में से 2 को बाहर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या होगा आपके पास, ए डॉट बी प्लस क्या हो गया बी डॉट सी प्लस क्या हो गया सी डॉट ए बराबर क्या है 0। देखिए तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा ना। तो सर एक काम कीजिए, 3 को उधर भेज दीजिए डायरेक्ट, बात को समझ रहे हैं। सुनिए कि जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, 2 मत जोड़ देना, गुना में है ना, तो 3 जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा -3, अब 2 गुना में इधर भागा में क्या जाएगा -3/2। समझ रहे हो, यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अभी देखिए 3 उधर गया तो माइनस में हो गया, अब 2 गुना में इधर आ गया तो क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया सर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन 14 का कह रहा है इफ आइदर वेक्टर ए वेक्टर बराबर 0 और बी वेक्टर बराबर 0 देन ए डॉट बी वेक्टर बराबर 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एंड एग्जाम्पल। कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो सर कह रहा है कि या तो ए वेक्टर का मान 0 होना चाहिए या तो बी वेक्टर का मान 0 होना चाहिए, तब ए डॉट बी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। देखिए तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए सर ऐसा। मान लीजिएगा सर ए वेक्टर बराबर मान लीजिएगा सर आई का कैप प्लस जे का कैप, ठीक है। बी वेक्टर में मान लीजिएगा सर आप आई का कैप माइनस जे का कैप। अब देखिए तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो देखिए तो सही में 0 आ जाना चाहिए आपको, ए डॉट बी, ठीक है ना। दोनों का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, देखिए आई से इसमें कराइए तो कितना आ जाएगा, आई इंटू आई 1 हो जाएगा ना, अब जे इंटू जे का हो जाएगा आपका ए डॉट बी कितना आ जाएगा आपका 0। सर एग्जाम्पल हमने दे दिया सर, ठीक ना। चलिए फिर कह रहा है कि बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कोई जरूरी भी नहीं है और भी एग्जाम्पल इसका हो सकता है, ठीक ना। ये चीज है इसका, कैसे लिखा है देखिए, कह रहा है इफ द वर्टिसेज ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज का एक शीर्ष है, इफ द वर्टिसेज एबीसी, त्रिभुज का शीर्ष एबीसी ऑफ ए ट्रायंगल मतलब त्रिभुज एबीसी आर, देखो का दिया है 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 रिस्पेक्टिवली, मतलब सापेक्ष रूप से, देन तब फाइंड पता कीजिए एंगल एबीसी, ठीक है। कह रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है कि एंगल एबीसी माने कौन एबीसी इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बी ए वेक्टर एंड कौची है बीसी वेक्टर। देखिएगा सर, एक आप एक ट्रायंगल बनाइए, बना लिए, चलिए आपको निकालना एबीसी ना, तो बी कहाँ होगा बीच में होगा ना, यहाँ ए हम यहाँ का होगा बी हम यहाँ का होगा, आपको निकालना एबीसी। सर ए का निर्देशांक कितना आपके पास 1 2, बी का निर्देशांक कितना है, सी का कितना है, ठीक है। आपको कह रहा है बी ए एंड बी सी, बी और बी सी के बीच में कौन है बिटवीन, देखो ए बी सी इज द एंगल, देखो ए बी सी इज द एंगल बिटवीन माने के बीच, किसके बीच है बी ए और किसके बी सी के बीच में, बात को समझ रहे हैं। अब यही आपको ज्ञात करना है बीसी, कैसे ज्ञात करोगे समझो। आप एंगल निकाले का फॉर्मूला पढ़ोगे, याद करना, थीटा बराबर आपके पास है कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में कौची है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कौची है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही है ना, है कि नहीं है, क्या चीज इसका मैग्नीट्यूड ना। चलिए यही फार्मूला है, हाँ बाबू मैग्नीट्यूड मोड वही चीज है।
अब थीटा की जगह पर कौन सी आ रहा है, एबीसी कोण, देख रहे हो ना सर, एबीसी, ई सर थीटा यही निकालना है, थीटा एबीसी, थीटा को एबीसी लेके चलेंगे। ओके, तो देखिए सर थीटा बराबर कोस इनवर्स ए डॉट बी, तो सर ए और बी कहां से आएगा, आपको निकालना पड़ेगा बी ए, अब निकालना पड़ेगा कौन सी सर, देखिए मान लीजिए कि सर ये वाला ए वेक्टर, ये वाला क्या मान लीजिए, अब इन दोनों के बीच का कोण कौन सी है, तो यही कोण निकालने का फार्मूला आपके पास ये रहा सर। फार्मूला कहां से आता है, तो फार्मूला आता है ए डॉट बी बराबर क्या होता है आपके पास, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोस थीटा। इस सरी गुना में इधर आ जाता है भागा में, अब थीटा का मान निकालते कोस आ जाता है कोची में, इनवर्स में आ जाता है। चलिए अब इस सर ए कैसे निकलेगा, तो देखिए बी ए कह रहा है ना, आप या तो इसमें से इसको घटा दीजिए चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आइए सॉल्यूशन में आता हूं हम, 15 है ना, अभी 3-4 क्वेश्चन और बचल है ना। देखिए आप बी ए निकालोगे, चलो ए में से बी को घटा दो, बी ए निकालो आप, या बी में से ए घटाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, ए बी तो बी में से, ए बी तो बी में से, पहले बी ए में से बी, चलिए ए में से बी घटाइए, कितना आएगा बताइए, 1 में से माइनस बन जाएगा, कितना आएगा 2 हो जाएगा ना। अब क्या लगा दीजिए आई, चूंकि वेक्टर के रूप में लिख रहा है ना, हो जाएगा 2i का क्या, 2 में से 0 घटाइएगा, प्लस 2j का कैप, 3 में से 0, 3k का कैप, कौची निकला बी ए वेक्टर। चलिए सर बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो कितना हो गया आपके पास बताइए, 2 का स्क्वायर ना, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कौची, तो बी ए का वेक्टर मैग्नीट्यूड देखिए कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 4 कितना हो गया 8, 8 9 17 ना, चलिए 17 हो गया, ठीक है अच्छी बात है, ऐसी बोलो सब। आप निकालिए कौची बीसी, वाह ऐसी बोलते रहो सर, सर सर मैया समान योजना शांत रही ना सर, देखिए नहीं आता है तो सर हकीकत में आप लोग मैया है ही नहीं सर। आप देखिए बीसी निकालोगे तो क्या करोगे, सी में से क्या घटा दो, चलो 0 में से 1 जाएगा, जब बी ए लिखे तो ए में से भी घटाए ना, तो बी सी लिखे तो सी में से भी घटाएंगे ना। देखो यहाँ ये होता है, क्या होता है, एकरा में सी को घटाते हैं ना, ए बी निकालते हैं, तो अगर बी ए हो जाएगा तो बी में से ए घटाएंगे ना, चलिए ए में से बी घटाएंगे, ए में से बी, देखिए बी सी है तो इसमें से 0 में से 1 घटाइए, घटाई माइनस मतलब क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, चलिए 1i लिखना जरूरी नहीं है, मतलब लिख सकते 1i क्या कैप ना, 1 में से 0 गया, 1 में 0 नहीं नहीं 1 होगा, 1 क्या कैप, और 2 में से 0 गया, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालिए तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाता है, मैग्नीट्यूड निकालिए कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ना, तो बीसी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपके पास, ये 2 है ना, चलिए 6 आ गया। सर हमारे पास बी ए वेक्टर निकला, बीसी निकला ना, चलिए एंगल का फॉर्मूला लगाइए सर, एंगल का फॉर्मूला कहता है कि पहले कोसे थीटा लिखे ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोसे थीटा लिखे, चलिए कोस थीटा बराबर हो गया आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में क्या हो गया, अब एक के जगह पर क्या लिखोगे, एक के जगह पर लिखना पड़ेगा कौन सी, एक के जगह पर लिखना पड़ेगा बी ए,
अब बी की जब क्या लिखना पड़ेगा, बी सी। यहां लिखेंगे हम लोग बी ए वेक्टर डॉट ना, डॉट बी सी वेक्टर बटा में बी ए वेक्टर का कौची मैग्नीट्यूड, अब फिर कौची है बी सी वेक्टर का, ए हो गया बी हो गया, ए हो गया बी हो गया। चलिए आप इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे समझना। बी ए का मान कितना आपके पास देख लो, 2i का कैप, नहीं डॉट निकालोगे ना, प्लस 2j का कैप, हमारे पास 3k हो गया। डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो ना, नीचे लिख देता हूं बीसी का मान, देखो यहां कितना है, आई लिख देता हूं डायरेक्ट, समझ आओगे ना। आई का कैप प्लस क्या हो गया जे का ना, अच्छा यहाँ जे लिख देना, गलत मिस्टेक हो गया, यहाँ जे का कैप हो गया, अब प्लस 2 प्लस के का कैप, ये डॉट प्रोडक्ट में है ना, बट्टा में कौची है, इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाले हो, √17 निकाले हो। चलिए अब इसका कितना निकाले हो, √6। चलिए अच्छा 2 था ना जी, चलिए 2 यहां छूट गया, चलो लिख दिए। देखिए अब एक काम कीजिए, देखिए आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, अब के के साथ ना, यहाँ कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 होगा ना, अभी कितना होगा सिर्फ 2, अभी कितना होगा, अब बट्टा में देखिए √17 इंटू √6, तो 2 2 4 6 4 कितना हो गया 10। नेक्स्ट पेज में लिख दूंगा कि यहीं पे बना देता हूं, देखो हो जाएगा। देखो हमारे पास हो गया कोस थीटा बरोबर 10 हो गया ना, सबको गुना गुना कराई तो 17 6 का कितना होता है 102, अंडर रूट हो गया ना। देखिए थीटा बराबर क्या हो गया, कोस चला जाएगा इधर इनवर्स में ना, कोस इनवर्स 10 बटा कितना हो गया √, आंसर हो गया। थीटा को हम क्या लिखेंगे सर, थीटा को सर एबीसी कहा था ना, तो आप यहाँ कौची लेके चलिएगा एबीसी, अब लास्ट में मैं लिख देता हूं ना, लास्ट में एबीसी लिख दे, थीटा जब क्या लिख दीजिएगा एबीसी। चलिए यहाँ लिखे कौन एबीसी ना बराबर इतना हो गया, आंसर हो गया। आप यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए 16 कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, आर कुछ होना चाहिए कोलिनियर। सर बात को समझेंगे सर, ये है अभी बी है अभी सी है, कोलिनियर का मतलब एक ही रेखा पे होना चाहिए आपको। ए का वैल्यू आपके पास 1 है, 2 है, 7 है, बी का आपके पास 2 है, 6 है, 3 है, अब सी का वैल्यू आपके पास 3 है, 10 है, -1। देखिए कोलिनियर का मतलब संरेखी, मतलब एक ही रेखा पर होना चाहिए। तो कैसे होगा, तीनों बिंदु ए सी का मान आपका होना चाहिए ए बी प्लस बी सी का क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। जैसे देखो ए सी का मान ए बी और बी सी को जोड़ने का मान कहा जाएगा बराबर, तब कहा जाएगा कि यह कौची है कोलिनियर। तो सर आपको निकालना पड़ेगा अलग अलग वेक्टर, आपको निकालना पड़ेगा ए सी वेक्टर, आपको निकालना पड़ेगा ए बी वेक्टर, आपको क्या निकालना पड़ेगा, अगर ए बी निकालोगे तो अगला में से पिछला घटा के आई जे के लगाओगे, अगर बी सी निकालोगे तो अगला में से पिछला घटा के आई जे के लगाएंगे, अब ए सी निकालेंगे तो सी में से एक को घटा के आई जे के लगाएंगे, अब रखेंगे इसके सामने, अगर ए सी के मान के बराबर इन दोनों के योग के बराबर आ गया तो कहें कोलिनियर है क्या। बस इसी को आप फॉर्मेलिटी निभा दीजिए, लाना तो है ना सर, ऐसी कहने से कथित से थोड़ा होता है सर। देखिए चलिए काम कीजिए, ए बी वेक्टर निकालिए। सुनिए इसमें से इसको घटाएंगे, 2 में से 1 जाए कितना बचेगा 1, तो 1 मैंने डायरेक्ट आई का कैप लिख दे,
6 में से 2 जाए कितना हो जाएगा? 4j का कैप लिख दे, 3 में से 7 गया -4, k का कैप, ए भी निकल गया। अब बीसी जरा निकालिए, बीसी निकालोगे तो सी में से ना 3 में से 2 गया आई का कैप, 10 में से 6 गया 4 का कैप, 4j कैप। हाँ, -1 में से 3 जा रहा है, -4 ना, तो -4k का कैप। अब एसी निकाल दीजिए आप, 3 में से 1 जाएगा, 8j का कैप, ठीक है ना। चलिए, सबका मैग्नीट्यूड से तुलना करना पड़ेगा सर, या इसे थोड़े पता चलेगा आपको, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। माने इसका एसी का मैग्नीट्यूड, एबी का मैग्नीट्यूड, हाँ बीसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। तो बताइए एबी का अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर ना। एबी का कितना हो गया सर? 4 चुका 16, 4 चुका 16, 16 32, अब 33 हो गया ना। चलिए, इसी तरह से हम लोग निकालेंगे क्या, बीसी का मैग्नीट्यूड। 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ना, -1 का स्क्वायर, अच्छा 4 है, डायरेक्ट लिख दूं 33। चलिए सेम चीज है, देख लीजिए। अब हम लोग एसी निकाल रहा हूं, 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर ना, कितना हो गया आपके पास? 4 प्लस 8 रहे कितना हो गया? अब 8 रहे कितना हो गया? एसी 132 आ रहा है। 2√33 आएगा शायद। 132 का खंड करे हो तो 2 से कितना बार में, 2 6 12, 2 6 12, 2 से 33, समझ रहे हो ना, 3 से 11 बेरा में जिसका वर्गमूल निकले हैं वो बाहर निकल जाए, रूट जिसका जोड़ा बैठे, लेकिन में से 2 निकलेगा। अब 11 तो 33 अंदर आ जाएगा ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं, एसी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा, 2 रूट कितना हो गया 33। देखिए याद तो गया सर, एसी के जगह पर आप क्या रख दीजिए सर। अब ए बी, अब इसका समझ रहे हो ना, यहाँ हो गया 2√30 बराबर 2 रूट कितना हो गया 33 ना, 33 लिख देगा डायरेक्ट, आप प्रूव कर दो, बात को समझ रहे हो, आखिर हम लोग समझ रहे हो ना, लिख देना दैट्स गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, बात खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से मुलाकात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन 17 कह रहा है कि सो दैट द वेक्टर्स, आप दिखाइए कि वेक्टर्स इतना इतना एंड इतना फ्रॉम द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, जो देवल है शीर्ष त्रिभुज का, सब किसका होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज का होना चाहिए, समझ गए। तो आपको करना क्या होगा, देखिए देखिए मान लीजिए समकोण त्रिभुज सिद्ध कर रहा है ना, इसको हम ए मान लिया, इसको बी मान लिया, अब इसको क्या मान लिया, सी मान लिया। सर आपको स्केलर प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्केलर पॉइंट रखिए, क्या रखोगे, हम ए टॉप पोजीशन पर इसे रख दिए ना, कि यहाँ ए हो गया, बी वाला कुछ वाला, इसीलिए हम टॉप पोजीशन पर रख दिए ना। ए का स्केलर का हो गया आपके, स्केलर हमारे ई वाला पॉइंट स्केलर हो गया ना,
कौची हो गया 2 -1, अब कौची हो गया 1। बी का कितना हो गया 1 हो गया, -3 -5। सी का क्या हो गया, चलिए बारी बारी से निकालिए, कौची निकालिएगा पहले, ए बी ना, चलिए ए बी वेक्टर निकालिए। पहले ए बी वेक्टर निकलेगा। ए बी वेक्टर का मतलब कि सर ए बी है तो बी में से ए को घटाइए ना, तो 1 में से 2 घटाइएगा -1 हो जाएगा -i का कैप, -3 में से -1, -3 में से -1 प्लस हो गया -2, -2 जे का कैप, -5 में से 1 गया, -6 के का कैप। अब ए बी निकालेगा तो लगले ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, क्योंकि जरूरत पड़ेगा ना। ए बी का मैग्नीट्यूड बताइए, अंडर रूट क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर ना। चलिए इसके कोफिशिएंट को हम लोग स्क्वायर करते हैं, √x² प्लस y² फार्मूला होता है प्लस z², 2 दूना 4 प्लस 6 6 36 हो गया, √41 आ गया ना। अब उसी तरह से हम लोग निकालूंगा, ए भी निकाल लिया, चलो बी सी निकाल लो, ठीक है, ये निकाल दूं, बी सी वेक्टर निकालिए सर। बी सी माने सी में से भी घटा दीजिए ना सर, 3 में से 1 जाएगा, 2i का कैप ना, अच्छा -4 में से -3 जाएगा, -1, -j का कैप, अच्छा -4 में से क्या घटेगा -5, कितना आएगा +1, 1 ही आएगा, k का कैप। चलिए अगले इसका मैग्नीट्यूड निकालिए सर, √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर ना, प्लस इसका 1 का स्क्वायर, यानी कि BC का 2 दूना कितना हो गया 1 1 1 1 हो गया ना, कितना हो गया 6 ना। अब इसी तरह से कौची निकालना पड़ेगा AC, जब AC निकालोगे तो C में से घटा देना, देखो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड में स्क्वायर में हो जाएगा सब। निकालिए AC, सी ए ही निकालिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं, CA वेक्टर। चलिए ए में से सी मैंने दो में से 3 गया, -1 हुआ ना, -i का कैप हो गया, -1 से -4 +3, जी सर देखते तो आप ही लोग की तरफ ना है, भले आगे वाला के सुनते हैं क्या, ये ना कहना चाहते हैं। चलिए 1 में से -4 जा रहा है, देखो 1 में से -4 जा रहा है, -5 हो गया। मैग्नीट्यूड निकालिए, कितना आएगा बताइए, -1 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, जेड के जगह पर 5 का स्क्वायर, तो हो गया CA का मैग्नीट्यूड हो गया आपके पास 1 का स्क्वायर 1, 3 3 का 9 हो गया, अब 5 बचे, यानी कि CA वेक्टर का हो गया मैग्नीट्यूड 35 ना। चलिए कहने का मतलब ना कि AB का मैग्नीट्यूड आ गया कितना, AB का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास √41, और BC का मैग्नीट्यूड आ गया कितना √ कितना 6, और CA का मैग्नीट्यूड आ कितना, PGT लगाना पड़ेगा। चलिए नियम है कि सर समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आपको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पर क्या होना चाहिए, आधार स्क्वायर। चलिए हम लोग एक मान लेते हैं, लिखेंगे AB का स्क्वायर, AB मैग्नीट्यूड ना सर, AB मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, AC का ना,
AC मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्या होना चाहिए, BC ना, चलिए BC मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होना चाहिए। AB का मान कितना आइल है बताइए, √41, इसका स्क्वायर ना। AC का मान कितना है, AC या C एक ही चीज है, कितना है √35 ना, √35 स्क्वायर ना। चलिए √6 आया ना BC, 41 देखो स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या आ गया 35 ना, 6 जोड़ोगे तो कितना आ गया 35 और 6 लिखेंगे हियर, यहां द लॉ माने नियम ना, लॉ ऑफ पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम के नियम है ना, सेटिस्फाइड, देन वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि गिवन वेक्टर्स आर द पॉइंट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए प्रूव्ड हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट बचा है ना 18 नंबर, देखिए क्वेश्चन 18 लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। इफ ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर, कह रहा है कि ए वेक्टर नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है इसका मान, ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लेमडा नॉन जीरो, ए और लेमडा दोनों का मान नॉन जीरो ना, स्केलर, देन लेमडा ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। समझिए लेमडा ए वेक्टर इज कौची कह रहा है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब कौची हो गया 1 ना, दोनों का मान कौची है सर 1 है, समझ रहे हैं। तो यहां देखो तो ए वेक्टर का मान निकालोगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, तो लेमडा एक प्रकार का स्केलर होता है, कौची होता है स्केलर, बात को समझ रहे हो, स्केलर है। तो एक काम करो सर, ए को भी आप वेक्टर में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि स्केलर कह रहा है, देखो कौची कह रहा है ए एंड लेमडा नॉन जीरो स्केलर है। तो यहाँ देखो 1 बटा, अब लेमडा को मैग्नीट्यूड में लिख दोगे तो क्या दिक्कत है, लेमडा जब स्केलर है, स्केलर माने अदिश राशि, मान लीजिए कि 5 लिखो या 5 को मोड में लिखो, क्या फर्क पड़ता है, बात को समझ रहे हो। चलिए देखो यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन डी इज द क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। चलिए चैप्टर समाप्त हुआ ना।